देखो यार, तुम लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, वीडियो जो है वो नहीं, हमारा हर वीडियो मनोरंजन से समर्पित होते हैं, तो भाई ज्यादा सीरियसली या गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट इंजॉय करो। तो माहौल ऐसा बन गो भैया, 2024 में अगर जब बात करी जाता है ना कि मोस्ट हेटेड वुमन ऑफ द 2024 कौन कौन है, तो कुछ इस टाइप की सीरीज खुल के आ रही है। अगर तुम लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो एक काम करो, गूगल पे जाओ और वहां में लिखो मोस्ट हेटेड वुमेन्स ऑफ 2024। बाकी बात रिजल्ट देख लो। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी। जस्ट लाइक मतलब जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, जैसे एक देश एक चुनाव, वैसे ही एक देश एक कर। तो जीएसटी तो कहने का मतलब जो है कि वैसे तो हमारे देश में वन नेशन वन टैक्स मतलब जीएसटी चल रहा है, लेकिन बाकी बावजूद तो कई प्रकार के टैक्स लग रहे हैं लोगों पे और लोग दे रहे हैं। सी तो हाउस टैक्स, रजिस्ट्री टैक्स, गाड़ी लूं तो रोड टैक्स, पेट्रोल टैक्स, कहीं जाऊं तो टोल टैक्स, कुछ खाऊं तो सर्विस टैक्स, कहीं पार्लर जाऊं तो लग्जरी टैक्स, पिक्चर देखूं तो एंटरटेनमेंट टैक्स। जब एक बार सैलरी से काट लिया टीडीएस तो हर बार बात बात पे क्यों चुकाऊं टैक्स? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज टैक्स, हेल्थ, एजुकेशन, स्वच्छता भारत अभियान, गिफ्ट टैक्स, फलाना ढिमकाना, ये टैक्स वो टैक्स। सांस ले ली पेंचो, ले लो इस पे भी टैक्स। ओ पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन जब आपकी लगी पड़ी होती है ना और पसीने की कमाई फोकट में जाती है तो ऐसे ही भूल झड़ते हैं। जीएसटी में तीन प्रकार है, पता है? एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक और है आईजीएसटी। सीजीएसटी तो पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई कराता है, और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई कराता है। बाकी बात आईजीएसटी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा इकट्ठो करो जाता है, और बाकी बात राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बंटवारा करो जाता है। तो तीन टाइप की जीएसटी अकेले ही हो गई है। बाकी बात बहुत पहले लागू हो चुकी है हमारे देश में। अब वन नेशन वन इलेक्शन वाला मामला चल रहा है। हालांकि हम जिस चीज के बिल्कुल विरोध में नहीं है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हर दूसरा अपना देश बहुत बड़ा है, तो कई सारे स्टेट से मान लो, तो हर स्टेट में कभी ना कभी चुनाव चलता ही रहता है, मतलब ऐसा माहौल आ जाता है। और चुनाव के चक्कर में क्या है ना, कई सारी अव्यवस्थाएं होती हैं। तो मैं तो इस चीज का फेवर करता हूं कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। सही बात है। इससे क्या है, देश में एक तो सिस्टमेटिक ढंग से चुनाव हो जाएगा एक बार में, और दूसरा ये है कि जो खर्चा है ना, हजारों करोड़ों रुपए का मतलब फायदा हो जाएगा सरकार को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को भी। तो ये अच्छी चीज है। केंद्र सरकार कोई भी चीज लाए, कोई भी प्रस्ताव लाए, कोई भी नई स्कीम लाए, उसका विरोध करो, ये मतलब नहीं होता अपोजिशन का। अपोजिशन मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज देश के लिए अच्छी है तो उसका सपोर्ट भी करना चाहिए। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, वो देश के लिए अच्छा है, उससे देश का खर्चा बचेगा, और हर दूसरे दिन जो हर किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होता रहता है, और आए दिन कहीं यहाँ पुलिस व्यवस्था, कहीं वहां ये सारी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो अव्यवस्था नहीं होगी। और ज्यादा चुनाव होते हैं जैसे जैसे वैसे वैसे थोड़ा करप्शन भी बढ़ता है यार। तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे हिसाब से तो सही है, लोग उसका समर्थन करना चाहिए। अब बात कर लेते पॉपकॉर्न की। निर्मला ताई जी को बताना चाहते हैं, भैया नमक नमक नहीं है, 5% वाली खा रहे हैं, 18% खाने वाली हमारी औकात नहीं है, हम गरीब आदमी। तो कहने मतलब जो है कि पॉपकॉर्न वालों टैक्स तो सबको पता ही है। नॉर्मल जो पॉपकॉर्न है, जो ठिलिया बिचती हैं बिना नमक वाले, इन पे 5% जीएसटी है, और अगर वहां में नमक मिल गई तो 12% जीएसटी हो जाए, और गलती से अगर गुड़ मिल गई, फ्लेवर्ड मतलब थोड़ी सी मिठास टाइप की आ जाता है, तो वहां पे 18% जीएसटी। वैसे निर्मला ताई जी को एक बात हम बताओ चाहते हैं, इनने एक चीज मिस कर दी है बहुत बड़ी। पता है क्या? जैसी जा है ना पॉपकॉर्न, जई टाइप की मूंगफली और होता है अपने देश में। एक मूंगफली बा होता है जो नॉर्मल ठिलिया बिचत है, वहां पे लगाओ तुम 5% जीएसटी। बाकी बात वही मूंगफली जब साल्टेड पीनट्स बन जाते हैं, जो ठेका के आसपास ज्यादातर मिलते हैं, दारूबाज लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं साल्टेड पीनट्स, वहां पे लगाओ 12% जीएसटी। वही जब मूंगफली वाली पट्टी बन जाते हैं, हम गुड़ लग जाए ना, तो वहां पे 18% जीएसटी लगना चाहिए। यहाँ पे स्कोप है कई करोड़ों रुपया, मतलब जन से आ सकते हैं। तो पता नहीं निर्मला ताई कैसे मिस कर गई, कोई पहुंचाओ यार उन तक जा। पता है, गुप्त सूत्रों से तो मुझे जानकारी मिली है कि साबरमती दी रिपोर्ट, सब साबरमती करके कोई एक मूवी वूवी आई है, देखी तो नहीं है हमने फिलहाल, लेकिन हाँ जा सुनने को मिली है कि मतलब पूरा कैबिनेट गो तो देखन मूवी, और मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जी को मूवी देखने नहीं लवाएंगे जी लोग। तो बिना जा पता चलेगी तो उन्होंने जाके चलो ठीक है तुम देखो, मतलब तुम देखो, ब्लैक बिग गुस्से आ गई बेजा बोली तुम देखो मूवी, हम देखें तुम्हें पॉपकॉर्न खवाएं तुम्हें मन पे, मूवी मन पे। तो जा चक्कर में जो मतलब जो करो है ना, पॉपकॉर्न वाला लफड़ा भाव है, जो जा चक्कर में भाव है, ये सीक्रेट जानकारी है जो हर को पता नहीं है। पॉपकॉर्न के चक्कर में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी सोशल मीडिया पे कि गुकेश जी जो आते हैं ना शतरंज चैंपियनशिप वाले, उनके ऊपर जो टैक्स लग रहा हो तो करके वो 11 करोड़ में 4.65 या 6-7 करोड़ मतलब रुपया हो रहा हो तो केंद्र सरकार के टैक्स को। तो इतनी कंट्रोवर्सी भाई सोशल मीडिया पे कि फाइनली गुकेश को फायदा होगा चीज को। अच्छी बात है, कहो तो फायदा मिलो तो वो टैक्स माफ कर दो, पता है। तो उनको जो 11 करोड़ रुपया उन्हें प्राइज मनी जीतो है, वो पूरा को पूरा उन्हें मिली है।
हम फोन चला रहा थे तो ऐसे स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहे थे ना, तो जब कहूँ इनकी फोटो आ जाते तो भैया हमारे जहन में एक ही गाना आता। हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है और इतनी ज्यादा मतलब जनसंख्या है कि मतलब एक कोई जेसीबी अगर कहूँ चले थे ना तो मुंह पे भीड़ लग जाते हैं, लोग देखने के लिए आ जाते हैं। और अगर कोई ठीक ठाक नेता ने तो लिया आएगा तो फिर तो भीड़ लगने ही लगने है। लेकिन ये है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, और जब ये ट्रेन में चल रही हैं तो इनने तो बढ़िया नाम कमा हुआ है कि लोग, कोई सिंगल आदमी इनको सीट ऑफर तक नहीं कर रहा है, बताओ। तो कहने का मतलब ये है, काम करो तो ऐसा करो कि लोग एकदम भरपूर तरीके से इज्जत करें, जैसी इनकी हो रही। निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट, मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है, दूसरा क्या है, फिस्कल डिफिसिट वो लेकिन यार गजब की स्ट्रेटजी है टैक्स वसूली की। मतलब मिडिल क्लास आदमी की जेब में से कितने रुपए निकालो जा सकते हैं। अगर को कुछ सीखने हैं तो भैया हमारी निर्मला ताई जी से कोचिंग ले लो। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। अब शाणे ये भीख नहीं मांग रहे, तो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।